तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। 15 मिनट की अति महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें दोस्तों मैं एक टॉपिक के साथ जिसका संबंध करंट अफेयर से होता है और दोस्तों एक साथ सारे टॉपिक को कवर कराता हूं। तो आज आपका टॉपिक है वो है दोस्तों आपकी नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट। पिछले 4-5 महीने में जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सभी को दोस्तों अगली 15 मिनट में गोली की तरह आपको दूंगा और इन्हें दोस्तों सुबह शाम 2-3 बार देख लेना। वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास में रखना, आने वाले एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल रजनीश, रमेश, पिंटू, दीपक, राजेश, गुटेजिया, दीपिन, दिनीशा, विकास, शिवम, आशुष सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बिना देरी के आगाज करते हैं। चिराग बेखौफ जलता जा रहा है, सुना है आंधियों को पसीना आ रहा है। चिराग तो बेखौफ पड़ता जा रहा है, सुना है दोस्तों पड़ोसी को पसीना टपक रहा है। क्या पड़ोसी का पसीना टपक रहा है? यहां चिराग लगातार दोस्तों पेपर की खोपड़ी में करता जा रहा है। तो चिराग बेखौफ जलता जा रहा है, सुना है आंधियों को पसीना आ रहा है। सुनिए दोस्तों आज की क्लास प्रमुख अपॉइंटमेंट आपके सामने। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे अपॉइंट किया? स्टार लगाइएगा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? विनय कुमार त्रिपाठी जो है इन्हें दोस्तों बनाया गया रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के महानिदेशक है। इन दोनों सवालों को ध्यान रखना। अगर पूछे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी और अगर दोस्तों पूछे इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स इसके नए महानिदेशक कौन है तो ध्यान रखिए वीरेंद्र कुमार पठानिया। और दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसके महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह है। अगर पूछे सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसके हेड कौन है? कुलदीप सिंह दोस्तों इसके हेड है। असम राइफल्स के हेड कौन है? प्रदीप चंद्रन नैयर ये दोस्तों इसके हेड है। और सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स दोस्तों लिख लेना, सील वर्धन जो है वो इसके वर्तमान में हेड। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पंकज कुमार सिंह, सीआरपीएफ दोस्तों कुलदीप सिंह, असम राइफल्स प्रदीप चंद्रन नैयर, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सील वर्धन। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन इसके महानिदेशक कौन है तो ध्यान रखिए जी अशोक कुमार जो है वो दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन इसके वर्तमान में महानिदेशक है। अगला क्वेश्चन, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष लगा लो छपेगा। क्या छपेगा दोस्तों? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो वो दोस्तों ध्यान रखिए अलका मित्तल। फिर सुन लो मेरी बात, अगर पूछे ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल दोस्तों वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन एससीओ इसके महानिदेशक कौन है? चीन चमगादड़ से झान मिंग। कौन है? झान मिंग दोस्तों संघाई सहयोग संगठन के महानिदेशक हैं। एससीओ के दोस्तों वर्तमान में हेड है। अगला क्वेश्चन है, और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? बीजिंग चाइना के अंदर इसका मुख्यालय दोस्तों स्थित है। अगला क्वेश्चन, कृषि लागत और मूल्य आयोग अगर पूछे सीएसीपी इसका अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया? इसका काम क्या है? इसका काम दोस्तों जो फसल होती है उसकी एमएसपी डिसाइड करना ये इसका काम होता है। और इसके अध्यक्ष विजय पाल शर्मा जो है इन्हें दोस्तों इसका अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन, इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? लगा लो दोस्तों पेपर में छपेगा। अगर पूछे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके नए अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। कौन से नंबर के? 10वें नंबर के दोस्तों अध्यक्ष है। और अगर पूछे इसरो की स्थापना कब है? 15 अगस्त 1969 को इसरो की दोस्तों स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, इफको भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इसके चेयरमैन कौन है? यह सवाल मैंने क्यों पूछा? क्योंकि दोस्तों इफको ने क्या बनाया? इफको ने बनाया नैनो यूरिया। क्या बनाया? दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसने तैयार किया? ये दोस्तों भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफको के द्वारा तैयार हुआ। दिल्ली की संस्थान है और इसके द्वारा दोस्तों इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? दिलीप संघानी जो है वो इसके वर्तमान चेयरमैन। अगला क्वेश्चन, मिया मोटली किस देश की प्रधानमंत्री? हाल ही में कौन सा देश है गणतंत्र हुआ है? याद करो बारबोडास। और मैंने आपसे कहा था कि इसकी दोस्तों प्रधानमंत्री कौन बनी है तो ध्यान रखिए मिया मोटली जो है वो दोस्तों इसकी प्राइम मिनिस्टर। लिख लेना, हाल ही में गणतंत्र कौन सा देश हुआ है दोस्तों? उसका नाम है बारबाडोस। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, याद करो पुष्कर दोस्तों, पुष्प कुमार जोशी। कौन है? पुष्प कुमार जोशी जो है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल इसके दोस्तों चेयरमैन कौन है? पुष्प कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन, भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार, स्टार लगाओ दोस्तों। क्या स्टार लगा दो। अगर पूछे आपसे
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किन्हें अपॉइंट किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अनंत नागेश्वरन। और ये दोस्तों क्या तैयार करते हैं? ये तैयार करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा। तो अगर पूछे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? अनंत नागेश्वरन, ये दोस्तों भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष कौन फिर से नियुक्त हुए? टाटा मैंने दोस्तों इसलिए लिखा है, एक तो आईपीएल का दोस्तों टाइटल स्पॉन्सर है, और दूसरा एयर इंडिया को किसमें विलय कर दिया? टाटा के अंदर दोस्तों विलय किया। तो अगर आपसे पूछे टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा एन चंद्रशेखरन दोस्तों टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अध्यक्ष कौन है? तो विनीत जोशी जो है वो दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं। और भाई साहब बुलडोजर चल गया, बांके बिहारी लाल की जय। कल सुबह बातचीत करेंगे दोस्तों, कहां पर कौन जीता, झाड़ू ने दोस्तों कहां पर सफाया कर दिया, सब कल सुबह दोस्तों बातचीत करेंगे, ठीक है। अभी पढ़ लो, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी दोस्तों इसके अध्यक्ष है। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त, याद करो कला रामचंद्रन दोस्तों, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त। अगला क्वेश्चन, सियोमारा कास्त्रा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? याद रखना दोस्तों, होंडुरास जो है इसकी पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सियोमारा कास्त्रा। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, एम आर कुमार इसके दोस्तों अध्यक्ष अपॉइंट हुए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, भारत के सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये भारत के दोस्तों सीएजी। लेकिन अगर सवाल पूछे भारत के लेखा महानियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, फिर सुन लो मेरी बात, भारत के सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। लेकिन सवाल पूछे भारत के लेखा महानियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा सोनाली सिंह। भारत के सीएजी कौन है? भारत के सीएजी दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू है। और अगर पूछे आपसे भारत के दोस्तों सीजीए कौन है? सोनाली सिंह जो है वो दोस्तों भारत के सीजीए। अगला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया? अगर पूछे दोस्तों यूजीसी, आपसे पूछे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका अध्यक्ष जगदीश कुमार को दोस्तों अपॉइंट किया। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी, याद करो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का नया निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी जो है दोस्तों ये इसके नए, ध्यान रखिएगा ये दोस्तों अगर आपसे पूछे कि दिनेश प्रसाद सकलानी, ये ध्यान रखना एनसीईआरटी के दोस्तों अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, अगर पूछा जाए जेएनयू की पहली महिला कुलपति किसे अपॉइंट किया? तो ध्यान रखना शांति श्री धूलीपड़ी, लिख लो स्टार लगा के, जेएनयू की पहली। अगर पूछे ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष, वो दोस्तों ध्यान रखना वो है अलका मित्तल। अगर सवाल पूछूं मैं आपसे कि जेएनयू की पहली महिला दोस्तों कुलपति कौन है, वो ध्यान रखिए शांति श्री धूलीपड़ी है। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, स्टार लगाओ दोस्तों, इसके हेड कौन है? उन्नी कृष्णन नैयर। किसके? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उन्नी कृष्णन नैयर। पिछले 4-5 महीनों में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए वो सब दोस्तों 15 मिनट में आपके सामने है। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बूस्टर साबित होगी। क्या होगी? ये क्लास आपके लिए बूस्टर साबित होगी। अगला क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन बने? एस किशोर दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला, स्टार लगा लो भाई, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे अपॉइंट किया? जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे अपॉइंट किया? जी अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक मेंबर किसे अपॉइंट किया? इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है विवेक देवरॉय। कौन है? विवेक देवरॉय दोस्तों इसका अध्यक्ष है। और अगर पूछे पूर्णकालिक मेंबर कौन बना, तो ये ध्यान रखिएगा संजीत सान्याल इसके दोस्तों पूर्णकालिक मेंबर बने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिभूति, लिख लो छपेगा, लिखो दोस्तों छपेगा एग्जाम में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद करो मैंने कहा दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 1988, और दोस्तों अधिनियम कौन सा है? 1992 का अधिनियम। और मैंने कहा आपसे कि इसकी पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुर बुच। अगर पूछे आपसे कि भाई भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा माधवीपुरी बुच जो है ये दोस्तों इसकी पहली महिला अध्यक्ष। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, अगर पूछे इसके अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया, तो दोस्तों ध्यान रखिए
रखिएगा न्यायमूर्ति डीएन पटेल जो है इन्हें दोस्तों इसका अध्यक्ष अपॉइंट किया। अगर आपको याद हो दूरसंचार विवाद TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष तो कौन है? पीडी बघेला। कौन है? पीडी बघेला। मैंने आपसे कहा था लाइसेंस देने का काम, कोल की रेट निर्धारित करने का काम, और दोस्तों अगर इसके खिलाफ कोई भी विवाद है तो उस विवाद के लिए दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति DN पटेल, इसके अध्यक्ष हैं। 4 अपॉइंटमेंट जो कहीं ना कहीं पेपर में छपेंगे, इन चारों अपॉइंटमेंट को छापिएगा। इसरो के चेयरमैन कौन है? क्या इसरो के दोस्तों 10वें नंबर के चेयरमैन कौन है? पहला सवाल। अगला क्वेश्चन लिखिएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष। क्या पहली महिला अध्यक्ष? तीसरा दोस्तों क्वेश्चन लिखिए ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसके दोस्तों पहली महिला प्रमुख जो है ये कौन है? और अगला लिखिए दोस्तों भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है ये दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया? और एक लास्ट लिख लीजिए भारत के कौन दोस्तों वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार? क्या भारत के कौन वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार है? ये 5 सवाल ये आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं अपॉइंटमेंट के अंदर। पहला क्वेश्चन इसरो के 10वें चेयरमैन कौन है? तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों S सोमनाथ। कौन है? S सोमनाथ जो है ये इसरो के दोस्तों 10वें चेयरमैन। अगला क्वेश्चन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला कौन? इसकी पहली महिला जो अध्यक्ष है उनका नाम दोस्तों छापिएगा, वो है कौन? वो है माधवी पुरी बुच। कौन है? माधवी पुरी बुच, ये इसका दोस्तों नाम है। ONGC की पहली महिला हेड कौन है? तो ध्यान रखिए अलका मित्तल। कौन है? अलका मित्तल दोस्तों इसकी वर्तमान में हेड है। समुद्री सुरक्षा समन्वयक G अशोक कुमार। कौन है? भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक G अशोक कुमार। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ध्यान रखिए दोस्तों अनंत नागेश्वरन, ये भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार। ये दोस्तों आज के अपॉइंटमेंट की क्लास है। ये 5 ऐसी अपॉइंटमेंट है जो आपको कहीं ना कहीं आपके अपॉइंटमेंट में, आपके सिलेक्शन में जरूर दोस्तों भागीदारी होंगी, आपके सिलेक्शन में सहायक होंगी। तो तुम्हारा अपॉइंटमेंट इन 5 अपॉइंटमेंट के ऊपर टिका हुआ है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। एक सवाल और है दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये दोस्तों कल की न्यूज है, T राजा कुमार को बनाया गया। ये कहां के रहने वाले? सिंगापुर के दोस्तों रहने वाले। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में स्थापना होती है। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। तो अगर आपसे पूछे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा T राजा कुमार को इसका अध्यक्ष बनाया गया।